JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त ज़िला बड़गाम में मौजूद हैं और यहाँ बड़गाम को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज़ है जो कि ब्रिक किलन्स, जिनको हम भट्टे कहते हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर है। और ये कहा जा रहा है कि कई जो यहाँ पर ब्रिक किलन हैं वो इलीगली यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसके मतलब अगर हम देखें तो कई जो सिविल सोसाइटीज़ है या सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर आगे आए और उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर। ख़ास कर कि अगर हम देखें कि जो पोल्यूशंस यहाँ पर हो रहा है, इस तरह का एक ऑर्डर भी आया था जो कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने डाला था कि कम से कम जो ये 8 किलोमीटर रेडियस में है ये जो ब्रिक किलन्स हैं, तो इनसे जो यहाँ पर पोल्यूशन होता है उनको फ़्लाइट ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो अक्टूबर तक उनको कहा गया था कि ये भट्टे जो हैं ये ब्रिक किलन्स जो हैं इनको बंद किया जाए। और हाल ही में अगर हम देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से यहाँ पर एक आर्डर आया है जिसमें यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बड़गाम को ये कहा गया है कि आप एसेस करें और आप देखें कि कितने यहाँ पर जो है ब्रिक किलन्स इस वक्त इलीगली है। और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद इस वक्त यहाँ पर ब्रिक किलन्स इलीगली यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सईद रियाज, तो हम इनसे बात करेंगे। रियाज साहब, हमें तफसील बताइए, ये जो आर्डर आया है या इस पर जो यहाँ पर काम कर रही है सिविल सोसाइटी या सोशल एक्टिविस्ट, इसका मेन मकसद क्या है? ज़ोहर साहब, जो ब्रिक किलन इंडस्ट्री बड़गाम की है, इस सिलसिले में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि 100 ब्रिक किलन्स ही नहीं, यहाँ लगभग 300 भट्टे बड़गाम के आसपास में या बड़गाम के ज़िला बड़गाम के अंदर चल रहे हैं। और ये 300 के 300 भट्टे इलीगली ऑपरेट करते हैं। कोई यहाँ पे लीगल ब्रिक किलन नहीं है क्योंकि किसी के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से इन्होंने कंसेंट टू ऑपरेट एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ये भट्टा ऑपरेट कर सकता है। लेकिन उसमें भी टर्म्स कंडीशंस होती है कि ये भट्टा तभी ऑपरेट करेगा जब इसके पास 3 महीने या 6 महीने के अंदर उसके पास वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए। इस लिहाज से ये सभी भट्टे जो बड़गाम के हर हिस्से में चल रहे हैं ये इलीगली ऑपरेट करते हैं। तो एनजीटी में जो मैंने ही केस डाला है, सईद रियाज वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स, तो उस सिलसिले में भी एनजीटी की डायरेक्शंस है कि जो भट्टे यहाँ पे चल रहे हैं उनको बंद किया जाए जो इलीगली चल रहे हैं। और साथ में जैसे कि आपने बोला कि जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके 8 किलोमीटर दायरे में भी जो ब्रिक किलन्स ऑपरेट करते हैं उनको बाज़ाब्ता तौर बताया गया है कि वो 30 अक्टूबर तक ही ऑपरेट करे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एयरलाइंस है 8 किलोमीटर के दायरे में वो उनको दिक्कत होती है, जो विजिबिलिटी कम हो जाती है मौसम के बदलाव की वजह से। तो कुल मिला के हालांकि ये जो 8 किलोमीटर की डायरेक्शंस है, ये सिविल कोर्ट जो ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसकी डायरेक्शंस है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सिलसिले में। लेकिन सारा यहाँ पे जो खेल है ये सही नहीं दिख रहा है, कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आर्डर्स हैं, मेरा ये मानना है कि आर्डर को छोड़िए, ये एक बड़ा मसला है माहौल के तई। हमें हर एक शहरी को एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए काम करें। और हमारी कोशिश भी यही है कि बड़गाम ही नहीं, पूरा जो ग्लोब है, पूरी हमारी जो रियासत है कश्मीर है, ये साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है माहौलियात के हवाले से। जब हम बात करते हैं, हाल ही में हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आया है उसमें बताया गया है कि जो हमारा कश्मीर है और श्रीनगर ज़िला है उसमें एयर क्वालिटी जो है वो बहुत वर्स्ट हो गई है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस सिलसिले में पूरे इक़दाम उठाए और जो ये इंडस्ट्री यहाँ बेलगाम चल रही है उस पर काबू पाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सईद रियाज जिन्होंने यहाँ पर केस भी दायर किया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के पास ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का आर्डर पहुँचा है और देखते हैं कि आइंदा दिनों में क्या इस पर लाहेअमल होता है और क्या कार्रवाई होती है। आप जुड़े रहें JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।